नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। देश भर में श्रद्धापूर्वक मनाई गई महात्मा गांधी की जयंती। प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर बापू को किया गया नमन। 5 वर्ष में दून पर खर्च होंगे 500 करोड़ रुपए, कहा दून विधायक रामकुमार चौधरी ने। जल्दी आरटीओ व रोजगार कार्यालय में भी काम शुरू होने की कही बात। उड़ी में हुए आतंकी हमले की याद में डॉक्टर पारस ने बनाया गाना। हेड कांस्टेबल मनोज ठाकुर के हाथों रिलीज करवाया गया गाने को। और नवरात्रि के उपलक्ष्य पर मनाली में कलश यात्रा का किया गया आयोजन। यात्रा में 300 से अधिक महिलाओं ने लिया भाग। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन देश भर में बड़े ही श्रद्धापूर्वक तरीके से मनाया गया। मंडी में प्रभात फेरी निकाली गई और गांधी जी की प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित कर उनकी कुर्बानियों को याद किया गया, जिसमें भाजपा सांसद रामसूर शर्मा विशेष तौर पर मौजूद रहे। सुबह करीब 5:15 बजे भाजपा सांसद रामसूर शर्मा के साथ मंडी प्रशासन अधिकारियों, स्कूली बच्चों और शहर के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने मिलकर प्रभात फेरी में शिरकत की और भजन गायन के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद किया। इस दौरान गांधी चौक पर स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल मालाएं भी अर्पित की गयी। सभी जन गांधी भवन में आयोजित प्रार्थना सभा में भी शरीक हुए। इस दौरान रामसूर शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि गांधी जयंती के मायनों को समझना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री व महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाने के साथ देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने में भी अपना अहम योगदान दिया है। आज पूरे देश में, पूरे विश्व में गांधी जयंती मनाई जा रही है और साथ में ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज उनकी भी जयंती है। पूरा राष्ट्र आज उनको श्रद्धासुमन भेंट कर रहा है, जिन्होंने पूरे राष्ट्र को प्रेरणा दी। आज पूरे विश्व में महात्मा गांधी जी जो शांति का मार्ग, जो स्वच्छता का मार्ग और देशभक्ति का मार्ग बताया था, आज पूरा देश हमारा उस ओर बढ़ा है और उसके जाने से ही इस देश का कल्याण हुआ। तो आज उनका जयंती थी और आज सभी उनकी प्रतिमा को नमन करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आज मैं गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य पर मंडी वासियों को विकासवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और नवरात्रि की भी बधाई देता हूँ। और सबसे मैं प्रार्थना करूँगा कि हम महात्मा गांधी द्वारा और लाल बहादुर शास्त्री द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलें, जिससे हम सबका भला होगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। इस मौके पर मंडी स्थित गांधी भवन में प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया, जहां भक्ति गीतों के माध्यम से राष्ट्रपिता को याद किया गया और सभी से उनके द्वारा बताए मार्गों पर चलने का आह्वान भी किया गया। वहीं इस दौरान शहर के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस आयोजन में शिरकत कर खुद को गौरवान्वित महसूस किया। इस अवसर पर एडीसी मंडी पीसी अकेला ने भी शिरकत कर महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला। में देखते हैं, जो कोई फिल्में बनाई गई हैं उसमें देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की प्रभात फेरियां चलती थी। गांव-गांव से, घर-घर से लोग निकलते थे और आजादी के नारे को लेकर आगे चलते थे। ये शायद उसका ही एक प्रतीकात्मक रूप है कि हम सुबह प्रभात फेरी करते हैं, लेकिन हम आजाद तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी गुलामी की जंजीरों से हम निकल गए हैं, लेकिन हमने अपने आप में जो एक गुलामी की बेड़ियां जकड़ रखी हैं, उनकी आज भी रेलेवेंस है। मैं नमन करता हूं उस महानायक को, जिन्होंने कि आज से कई वर्ष पहले आज की जो कुरीतियां हैं उनको भांप लिया था और अपनी किताबों में हमने पढ़ा है कि ऐसा लिखा था। उन्होंने ग्राम लेवल से, गांव के एक छोटे यूनिट से साम्राज्य की एक परिकल्पना की थी। देश के लिए समर्पित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए आयोजित
प्रभात फेरी ने आम जनमानस को भी अपनी नींद को त्याग कर राष्ट्र प्रेमियों को अपने जहन में हमेशा बसाए रखने का संदेश दिया है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर नाचन के बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा चैल चौक में स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया। स्वच्छता के इस आयोजन में पंचायत घर चैल चौक से मुख्य बाजार तक साफ सफाई की गई। कार्यक्रम में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर झाड़ू लगाया तथा कूड़ा कचरा इकट्ठा कर चैल चौक तथा इसके आसपास के क्षेत्र को साफ किया। इस उपलक्ष्य पर नाचन के बीजेपी विधायक विनोद कुमार ने पूरे देशवासियों को स्वच्छता का संदेश देते हुए कहा कि आज पूरा देश राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और इस अवसर पर बीजेपी नाचन मंडल भी उनकी याद व बलिदान को लेकर आगे आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर पूरे देश में सफाई अभियान चला रही है और इसी कड़ी को बरकरार रखते हुए नाचन भाजपा मंडल नाचन के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न पोलिंग बूथों पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों को स्वच्छता के ऊपर संदेश देते हुए कहा कि हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। आज पूरे देश में गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने सफाई अभियान का कार्यक्रम जो है पूरे देश में शुरू किया है। उसी कड़ी में नाचन मंडल भारतीय जनता पार्टी ने भी तय किया है कि हर एक पोलिंग बूथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस सफाई अभियान को आगे बढ़ाएं। आज इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने भी चैल चौक पंचायत घर से लेकर के चैल चौक के इस बाजार तक इस सफाई का अभियान हमने शुरू किया है। इसके साथ हमने अभी कोट पंचायत में जाकर के भी हमने सफाई अभियान का कार्यक्रम करना है। हमारे देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि इस सफाई अभियान को लेकर के हम सब लोग आगे बढ़ें। मैं हमारे इस सफाई अभियान को लेकर के जहां पूरे देश के अंदर मंडी जिला नंबर 1 पे रहा है, पूरे देश में नंबर 1 पे रहा है, तो इसके लिए मैं यहां की स्थानीय जनता को अपनी ओर से और नाचन मंडल भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने मंडी जिला के मतदाताओं को बधाई संदेश देते हुए कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को लेकर मंडी जिला को देश का नंबर 1 जिला घोषित कर पुरस्कृत किया है, जिसके लिए मंडी जिला के सभी मतदाता बधाई के पात्र हैं। के चैनल के लिए गोहर से संजीव कुमार और हरीश चौहान की रिपोर्ट। मंडी जिला कांग्रेस कमेटी ने सभी से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा बताए मार्गों का अनुसरण करने और उन पर चलने का आह्वान किया है। यह आह्वान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गांधी जयंती पर गांधी भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया। इस मौके पर कांग्रेसी नेताओं ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूल मालाएं अर्पित कर सभी से अहिंसा के साथ चलने का आह्वान भी किया। गांधी जयंती पर मंडी जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं ने गांधी भवन स्थित पार्टी कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में मंडी जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आम जनमानस से महात्मा गांधी द्वारा बताए मार्गों पर चलने का आह्वान किया। आज लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती का यहाँ इसके बारे में एक आयोजन किया गया, जिसमें हम सब जो जितने कांग्रेसी है, जिनकी भावना है, विचारधारा है कांग्रेस से जुड़ी हुई है और इस देश से जुड़ी है, उन्होंने यहाँ श्रद्धांजलि दी और साथ में यह प्रण भी लिया कि इस देश की आज़ादी को बचाए रखने के लिए हमें खुद इस राष्ट्र के सभी लोगों को एक सच्ची राष्ट्रीयता की भावना से काम करना पड़ेगा और तभी हम चल पाएंगे। क्योंकि जब ये देश आज़ाद हुआ था तो 36 करोड़ का ये देश था, आज 128 करोड़ का देश है। इसलिए आज रोटी और कपड़े के और मकान के ऊपर ये देश उतर चुका है। तो इसलिए हम सबको एक आदर्श और एक चरित्रवान राष्ट्रीयता और जो है पार्टी में भावना उजागर करके और मन में पैदा करके ही ये राष्ट्र चल सकता है, देश लंबा चल। इसी तरह प्रदेश के सभी जिलों में गांधी जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित कर सभी से अहिंसा और सद्भावना के मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। इसी के साथ ही के चैनल में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलना जा सेल्फी का बुखार चढ़ा है, चलना जा सेल्फी। अपनी फोटो भेजने के लिए
लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आप बन सकते हैं सेल्फी क्वीन ऑफ द वीक। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सभी भक्तजनों को ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि भगवती महिषासुर मर्दिनी मंदिर ढांगसीधार में दिनांक 3 अक्टूबर 2016 से 9 अक्टूबर 2016 तक दुर्गा सप्तमी का पाठ करवाया जा रहा है। 10 अक्टूबर को पूर्णाहुति के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस भंडारे का आयोजन माता की अपार कृपा, मंदिर प्रबंधन समिति और श्रद्धालुओं के सहयोग से किया जा रहा है। माता के विशाल भंडारे में आप सभी भक्तजन सपरिवार सादर आमंत्रित है। आप सभी से अनुरोध है कि विशाल भंडारे में पधारकर माता के प्रसाद को ग्रहण करने के साथ ही माता का आशीर्वाद भी अवश्य प्राप्त करें। संयोजक भगवती महिषासुर मर्दिनी मंदिर कमेटी ढांगसीधार। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. दून क्षेत्र को मॉडल बनाने का उनका सपना साकार होता नजर आ रहा है। दून में हो रहे विकास से जहां विपक्ष बौखलाया हुआ है, वहीं दूसरे विधानसभा क्षेत्रों के विधायक भी उनके काम करने के तरीके से प्रभावित है। ये बात दून के विधायक चौधरी रामकुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। दून के विधायक चौधरी रामकुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 5 वर्षों के दौरान दून में 500 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दून में रोजगार कार्यालय व आरटीओ कार्यालय की सख्त जरूरत थी, जिसके लिए रोजगार कार्यालय की अधिसूचना जारी हो गई है और जल्द ही यहां पर कार्यालय खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि अब यहाँ के बच्चों को अपना नाम दर्ज करवाने के लिए कसौली व नालागढ़ नहीं जाना पड़ेगा। देश की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन होने से यहाँ पर आरटीओ कार्यालय का होना बहुत जरूरी था, जिसके तहत अब एक सप्ताह नालागढ़ व दूसरे सप्ताह बद्दी में आरटीओ बैठेगा, जिससे ट्रक संचालकों को अपने कार्य कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बीबीएन में 100 किलोमीटर नई सड़कें तैयार कर पूरे विधानसभा क्षेत्र के गाँव को आपस में लिंक कर दिया जाएगा। उनकी पंचायत में मुख्यमंत्री ने जो भी घोषणाएं की हैं, वे सभी पूरी हो गई हैं। चाहे नए स्कूल खोलने की बात हो या स्वास्थ्य विभाग के औषधालय खोलने की बात हो, कोई भी पंचायत इससे वंचित नहीं है। वहीं उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के समय में हो रहे कार्य से वे पूरी तरह से बौखला गए हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस जिस रफ्तार से कार्य कर रही है, उससे स्पष्ट है कि इस बार कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। इसमें ये था कि सरकार बने हुए कोई 3.5 साल हो गए। इसके लिए 3-4 दिन पहले मैं शिमला गया, पार्टी के कुछ लोगों से मिले। विमल साहब ने भी सर्वे करवाए अपनी पार्टी के ऊपर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने भी सर्वे करवाए। इसमें सर्वे में जो सर्वे रिपोर्ट्स रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में द्वारा उन्हें जो है सत्तासीन होने वाली है। राजा वीरभद्र सिंह जी 7वीं बार जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो सामने उभर के आ रहे हैं। और उनका हस्तक्षेप दून क्षेत्र के ऊपर इतना है कि आज 350 करोड़ रुपए के विकास कार्य जो है दून क्षेत्र में चल रहे हैं। चाहे वो डिग्री कॉलेज की बात है, चाहे जो स्कूल अपग्रेड किए हैं उनकी या उनके भवनों की बात है। 2 अस्पताल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिए, जिसमें चंडी के लिए CSC और CSC बद्दी के लिए 2 ITIs हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। पट्टा और पखाड़ में उनके भवनों के लिए भी पैसे दिए। और जो स्कूल हमें अपग्रेड हुए हैं 20 स्कूल और 3 नए प्राइमरी स्कूल उसके दिए, वहाँ पे भी उन्हें कमरे और स्टाफ जो है पूरा स्टाफ प्रोवाइड करवाया। पेयजल में और सिंचाई में 125 करोड़ रुपए की स्कीमें, जिसमें चंडी क्षेत्र के सबसे बड़ा पायलट प्रोजेक्ट, जिसमें पूरे पहाड़ी क्षेत्र को यहाँ वासनी से लेकर स्पाठू तक जितना मेरा एरिया है सबको प्लेन एरिया से डीप ट्यूब लगा के हम लोग लिफ्ट करके जो है पानी पहाड़ में दे रहे हैं।
इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष चौधरी मदन लाल, ब्लॉक अध्यक्ष राम प्रकाश, सिटी कांग्रेस के अध्यक्ष संजीव कुमार, प्रदेश महासचिव अक्षरपाल कौशल, मलपुर पंचायत के प्रधान पोलाराम चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं हाल ही में सराज विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी नियुक्त किए गए आशीष शर्मा ने सराज विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को एकजुट करना अपनी प्राथमिकता बताया है। ये बात उन्होंने अपनी ताजपोशी के उपरांत मंडी में कही। पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा के सुपुत्र आशीष शर्मा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं और हाल ही में उन्हें सराज विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के लिए आशीष शर्मा ने पार्टी हाईकमान का आभार और सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा दिलाया है। सर्वप्रथम तो मैं हमारे उपाध्यक्ष जो राष्ट्र के हैं श्री राहुल गांधी जी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुखविंदर सुक्खी जी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल के वीरभद्र सिंह जी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने विश्वास मेरे में रखा है कि सराज में इस बार हम ये सुनिश्चित करें कि कांग्रेस ना ही जीते वहाँ से, मगर भारी भरकम वोट लेके विजय हो। और जो जिम्मेवारी पार्टी ने मेरे ऊपर रखी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे तरीके से उसको पूरा कर सकूँगा, उनकी उम्मीदों पे खरा उतर सकूँगा और सराज में इस बार कांग्रेस को विजय बनाने का प्रयास करेंगे। बता दें कि सराज विधानसभा क्षेत्र में बीते 20 वर्षों से भाजपा का एक छत्र राज है और इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी जीत के लिए तरस रही है। अब युवा नेता को इस विधानसभा क्षेत्र का दायित्व सौंपा गया है ताकि युवाओं को साथ लेकर पार्टी को फिर से नई पहचान दिलाई जा सके। आशीष शर्मा भी इस बात को मानते हैं कि सराज कांग्रेस कमेटी गुटों में बंट गई है और इस गुटबाजी को समाप्त करना ही उनका पहला कार्य होगा ताकि भविष्य में यहाँ से पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाया जा सके। एक कॉम्प्लेक्स विधानसभा है और क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जड़ें बहुत मजबूत है सराज में, और क्योंकि हमारे वहाँ पे कई गुट बन चुके हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर ही, तो मेरा एक प्रयास रहेगा कि वो सारे गुटों को एक साथ बिठा के एकमात्र पार्टी के लिए हम प्रयास करें कि पार्टी सक्षम हो आने वाले चुनाव में। और मेरे को उम्मीद है कि क्योंकि पंडित सुखराम जी का हाथ है मेरे सर पे, मेरे ख्याल से सराज में सब लोग उनको मानते हैं, इज्जत मान देते हैं। मैं समझता हूँ कि इस चुनाव की अहमियत को समझते हुए सारे गुटबंदी खत्म होगी और सब बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी का सहयोग करेंगे। इस मौके पर आशीष शर्मा के साथ सदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। मंडी जिला के जोगिंदरनगर निवासी डॉक्टर पारस ने उड़ी में हुए आतंकी हमले की याद में एक गाना बनाया है। बदला ये पुराना है नाम से बनाए गए इस गाने को रविवार को हिमाचल पुलिस के हेड कांस्टेबल मनोज ठाकुर ने रिलीज किया। मंडी में आयोजित लॉन्चिंग समारोह के दौरान डॉक्टर पारस ने बताया कि उड़ी हमले के बाद उनके मन में एक टिस उठी और उसी के चलते उन्होंने एक गाना लिख दिया। बाद में इसे कंपोज किया गया और फिर इसका ऑडियो रिकॉर्ड हुआ। ऑडियो के बाद इसका वीडियो भी बनाया गया जिसे अब यूट्यूब पर रिलीज किया गया है। डॉक्टर पारस काफी समय से डॉक्टरी के पेशे को छोड़कर संगीत की दुनिया में कदम रख चुके हैं। डॉक्टर पारस संगीत के माध्यम से देश के सैनिकों और उनके परिजनों के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं और इसके लिए उन्होंने हेड कांस्टेबल मनोज ठाकुर का सहयोग भी मांगा है। वहीं हेड कांस्टेबल मनोज ठाकुर ने भी डॉक्टर पारस को इस मामले में पूरा सहयोग करने का विश्वास दिलाया है। मनोज ठाकुर का कहना है कि देश के लिए जब भी कुछ करने का मौका मिलेगा तो वे इससे पीछे नहीं हटेंगे। ये जरूर चाहूंगा कि अगर मैं और मनोज भाई एक साथ कुछ कर सके, कोई मंच पैदा कर सकें जहां से हम लोगों का मनोरंजन करें और वो पैसा जो इकट्ठा हो वो आर्मी वेलफेयर फंड के लिए जाए, तो मुझे देश के लिए ये करने में बहुत बहुत गर्व होगा। जब कोई अपने देश के लिए अगर ऐसी सोच रखता है, अभी इन्होंने बोला कि अगर कभी हमें मौका मिलता है साथ करने का, अगर अपने देश के लिए कुछ करें तो मैं हर समय तैयार हूँ। अपनी मातृभूमि के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और उन शहीदों के लिए वो हमारी ओर से एक श्रद्धांजलि होगी उनके परिवार वालों को। अगर कभी ऐसा होता है, मौका मिलता है, तो मैं जरूर चाहूँगा कि मैं वो करूँ अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। बता दें कि मनोज ठाकुर की कविता कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा देश भर में काफी वायरल हुई थी, जिसके बाद मनोज ठाकुर रातों रात स्टार बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। चलना जा सेल्फी का बुखार चढ़ा है, चलना जा सेल्फी
हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आप बन सकते हैं सेल्फी क्वीन ऑफ द वीक। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। स्वच्छ व खुले वातावरण में सड़क सुविधा के साथ जेल चौक के पास बिकाऊ है 6 कमरों का सेट। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 9817677960 या फिर 9817456016। नशीली दवाओं के इस्तेमाल को रोकने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देने के मकसद से राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण कार्यालय बद्दी में हिमाचल दवा निर्माता संघ व हिमाचल ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठकों का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राज्य दवा नियंत्रक नवनीत मारवाह ने की। इस दौरान शेड्यूल H1 व नशे के लिए दुरुपयोग होने वाली दवाओं के संबंध में जानकारी दी गई व हाल ही में राज्य सरकार द्वारा एक्ट में किए गए संशोधनों व प्रावधानों से अवगत करवाया गया। नवनीत मारवाह ने इस दौरान कहा कि कोई केमिस्ट नशे के लिए दुरुपयोग होने वाली दवाओं की अगर बिना पर्ची के बिक्री करता है या कोई होलसेलर बिना लाइसेंस वालों को या अन्य अनाधिकृत व्यक्ति को नशे के लिए दुरुपयोग होने वाली ऐसी दवाएं बेचता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। राज्य दवा नियंत्रक ने इस दौरान केमिस्ट एसोसिएशन से आग्रह किया कि वे तहसील व जिला स्तर पर निगरानी कमेटियों का गठन करें ताकि नशे के लिए दुरुपयोग होने वाली दवाओं की अवैध तौर पर बिक्री करने वाले केमिस्टों का पर्दाफाश किया जा सके। डिसीजन लेते हुए गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने 4 ऐसी दवाइयाँ थी जो कि जिनकी रिपोर्ट आ रही थी कि ये मिसयूज़ हो रही हैं। उन 4 दवाइयों को डाइफिनॉक्सिलेट, बुप्रेनॉर्फिन, सूडोफेड्रिन और एफेड्रिन, इन चारों दवाइयों के लाइसेंस जो फॉर्मुलेशन लाइसेंसेस हैं वो पूरे हिमाचल में हमने सस्पेंड करने का निर्णय लिया है। ये इनको आज हमने अवगत कराना था कि ये सारा सस्पेंड कर दिया गया है और ये इसको ना बनाएं। अगर ये इसको बनाते हैं तो 18C में हम कार्रवाई करेंगे। ये मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन को अवगत करा दिया गया है। मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने भी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के डिसीजन को बहुत पॉजिटिव उसमें लिया है। जो भी हिमाचल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी वो इसका समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के केमिस्ट ऐसी दवाओं की बिक्री को लेकर पहले से ही सजग हैं, फिर भी अगर इन दवाओं की बिक्री को लेकर तय प्रावधानों की अवहेलना करते हुए कोई केमिस्ट पकड़ा जाता है तो एसोसिएशन उसका बहिष्कार करेगी। अगर बिना लाइसेंस के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ बेचेगा इंटॉक्सिकेशन वाली, या होलसेलर उसको बिना लाइसेंस के किसी को देगा, तो इन केसेस में हम उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए उसका लाइसेंस कैंसिल करेंगे। ये हमने डिसीजन लिया, ये इनको अवगत करा दिया गया। इनको दवाइयों की हमने नाम भी बता दिए हैं कि ये जो दवाइयाँ हैं ये शेड्यूल H1 में भी फॉल करती हैं, तो इसका कड़ाई से पालना करें इसकी। ये केमिस्ट एसोसिएशन को बता दिया और केमिस्ट एसोसिएशन ने भी हैप्पीली इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया है। वो कहते हैं कि यूथ के वेलफेयर के लिए वो जो भी हिमाचल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी उसका वो स्वागत करेंगे। हमने इनको ये भी सुजेस्ट किया है कि एक्ट से हटकर अगर ये तहसील लेवल पे केमिस्ट ही अपनी वॉच डॉग कमेटीज़ बनाएं जो कि हमें इंफॉर्मेशन दे सकें, तो इस चीज़ पे भी मैंने इनको वर्कआउट करने के लिए कहा। दवा निर्माताओं के साथ हुई बैठक में दवा निर्माताओं को हिदायत दी गई कि वे प्रदेश में निर्माण के लिए प्रतिबंधित की गई दवाओं का निर्माण न करें, न ही नशे के लिए दुरुपयोग होने वाली दवाओं को अनाधिकृत व्यक्ति व नशे के कारोबारियों को बेचे। दवा निर्माताओं ने एक सुर में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का स्वागत किया और कहा कि वे इस संबंध में जागरूकता शिविरों का आयोजन कर जनता को जागरूक करेंगे। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। चलना जा सेल्फी का बुखार चढ़ा है, चलना जा सेल्फी। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आप बन सकते हैं सेल्फी क्वीन ऑफ द वीक। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं।